क्या आप जानते हैं जिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया उन्हें ही ब्रिटिश एजेंट कहा गया था। असल में कौन गद्दार था, आज सच सामने आएगा, वो भी सबूतों के साथ। जिस भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर करोड़ों दलितों और शोषितों को इंसानियत का दर्जा दिलाया, उसी भारत में उन्हें ब्रिटिश एजेंट कहकर बदनाम किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊंची जातियों की सदियों पुरानी व्यवस्था को तोड़ने की हिम्मत की थी। जिन नेताओं ने खुद अंग्रेजों के साथ सौदे किए थे, वही लोग अंबेडकर पर आरोप लगा रहे थे। देश की जनता को धोखे में रखा गया। जो असली गद्दार थे वो खुद को देशभक्त बताते रहे और जो असल में इस देश को इंसाफ दिला रहे थे उन्हें गद्दार बताया गया। ये उस दौर का सबसे बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर टूटे नहीं। उन्होंने कहा, मेरे नाम पर जो चाहे कह लो, लेकिन मैं अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने संविधान बनाया, मजदूरों के अधिकार दिए, महिलाओं को बराबरी दिलाई। आज जो हम लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं उसकी बुनियाद डॉक्टर अंबेडकर ने रखी। उन्होंने नफरत का जवाब विचारों से दिया और गद्दारी के आरोप का जवाब संविधान से। यही था असली भारत निर्माण का रास्ता। डॉक्टर अंबेडकर को ब्रिटिश एजेंट कहने का खेल अचानक नहीं शुरू हुआ था। असल में जब अंबेडकर ने 1930 में साइमन कमीशन का समर्थन किया, तब गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने इसे अंग्रेजों के साथ गद्दारी बताना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत क्या थी? गांधी और कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ सत्ता में आना था, जबकि अंबेडकर का एजेंडा समाज सुधार था। अंबेडकर ने कहा था, मुझे भारत की आजादी से पहले भारत के शोषितों की आजादी चाहिए, और यही बात ब्राह्मणवादी ताकतों को नागवार गुजर रही थी। वो नहीं चाहते थे कि अछूत बराबरी की बात करें। जब ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट में दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने की बात मानी तो गांधी ने अनशन कर दिया। सोचिए, एक तरफ वो इंसान जो सदियों से गुलामी झेल रहा था, उसके लिए सीट मांगी जा रही थी, और दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा नेता बैठा था जो कह रहा था, ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। क्या यही न्याय था? अंबेडकर पर ब्रिटिश एजेंट होने का आरोप लगाने वाले वही लोग थे जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गायब थे। वही लोग जिनकी पार्टियां अंग्रेजों से गुप्त समझौते कर रही थीं, जबकि अंबेडकर ब्रिटिशों के साथ रहकर भारतीय मजदूरों, दलितों और महिलाओं के अधिकार दिला रहे थे। अंबेडकर ने वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहते हुए मजदूरों को 8 घंटे काम का अधिकार दिलाया, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की शुरुआत की। क्या ये किसी एजेंट का काम है? हकीकत ये थी कि ब्राह्मणवादी नेताओं को डर था कि अगर अंबेडकर का प्रभाव बढ़ा तो सदियों पुरानी जातिवादी व्यवस्था टूट जाएगी। इसलिए ब्रिटिश एजेंट जैसे शब्द गढ़े गए ताकि आम जनता को भ्रमित किया जा सके। सच्चाई यही थी कि डॉक्टर अंबेडकर अकेले उस व्यवस्था से लड़ रहे थे जो इस देश के करोड़ों लोगों को इंसान मानने को भी तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं गुलामी की किसी भी व्यवस्था का समर्थन नहीं करूंगा, चाहे वो अंग्रेजों की हो या हिंदुओं की जातिवादी सोच की। सोचिए, जिस गांधी को आज पूरा देश राष्ट्रपिता मानता है, उसी गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान विचारक को राजनीतिक रूप से खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने की बात हुई तो गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल कर दी। क्या कोई ऐसा करता है जो सच में शोषितों का भला चाहता हो? असल में गांधी और कांग्रेस को डर था कि अगर दलितों को राजनीतिक ताकत मिल गई तो उनके सत्ता के सपने बिखर जाएंगे। ये सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये ऊंची जातियों द्वारा अपने विशेष अधिकार बचाने की साजिश थी। गांधी ने अंबेडकर को दबाव में डालने के लिए पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे अंबेडकर ही देशद्रोही हैं। क्या ये वही देश नहीं था जहां सदियों से दलितों को मंदिरों में घुसने तक दोपहर देश में जैसे अधिकार बचाने की साजिश थी? गांधी ने अंबेडकर को दबाव में डालने के लिए पूरे देश में साजिश थी की इजाजत नहीं थी। क्या यही गांधी जी थे जो हरिजनों की बात करते थे लेकिन कभी जाति प्रथा को खत्म करने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए? और जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें ब्रिटिश एजेंट कहा गया। असल में गद्दारी अंबेडकर ने नहीं की थी, बल्कि उन्होंने उस गुलामी की जड़ पर वार किया था जिसे गांधी और उनके जैसे नेता बचाना चाहते थे। यही सच्चाई थी जो उस दौर में छुपा दी गई थी।
क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को उस दौर में अकेला कर दिया गया था? एक तरफ पूरी कांग्रेस, गांधी और बड़े बड़े ब्राह्मणवादी नेता थे, दूसरी तरफ अकेले अंबेडकर ने जब दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग रखी तो पूरे देश में उनके खिलाफ जहर फैलाया गया। कहा गया कि अंबेडकर देश को तोड़ना चाहते हैं, जबकि सच तो यह था कि वो पहली बार इस देश को एक करने की कोशिश कर रहे थे इंसानियत के आधार पर। गांधी ने पूना पैक्ट के नाम पर अंबेडकर को मजबूर कर दिया कि वो दलितों के लिए मिलने वाला अलग प्रतिनिधित्व छोड़ दें। क्या आप सोच सकते हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर जो जीवन भर जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहे, उन्हें एक राजनीतिक सौदे से चुप करा दिया गया? इस देश के इतिहास में इससे बड़ा धोखा शायद ही कभी हुआ हो। गांधी ने अंबेडकर को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां अगर वो माने तो दलितों के साथ धोखा और अगर न माने तो पूरे देश की नजरों में गद्दार। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के प्राण बचाने के लिए समझौता कर लिया, लेकिन अंदर से टूट गए। यही वजह थी कि बाद में उन्होंने कहा था, मुझे हिंदू पैदा होने का अफसोस है लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये शब्द उस दर्द की कहानी थे जो उन्होंने अकेले सहा। पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, फिर भी वो झुके नहीं। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, मेरा जीवन एक असफलता की कहानी है। सोचिए, जिसने करोड़ों लोगों को इंसानियत का दर्जा दिलाया, जिसने संविधान लिखा, जिसने महिलाओं को अधिकार दिए, मजदूरों को सम्मान दिया, वही अंबेडकर खुद को असफल मानते थे। क्यों? क्योंकि इस देश ने उनकी सबसे बड़ी मांग सामाजिक समानता को ही ठुकरा दिया था। आज हम संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि संविधान निर्माता को ही उस समय भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? क्यों उनकी मृत्यु के बाद, वह भी कई वर्षों बाद, जाकर भारत रत्न दिया गया? क्योंकि उस दौर की सत्ता और समाज दोनों ने मिलकर उन्हें अपमानित किया, अकेला कर दिया। उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष में बीती। वो संसद में अकेले खड़े रहते थे, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, उन्हें गालियां दी जाती थीं, ब्राह्मणवादी मीडिया उन्हें गद्दार लिखता था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके बनाए हुए हिंदू कोड बिल को भी संसद में रोक दिया गया। वही डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने महिलाओं को बराबरी दिलाने के लिए यह बिल लाया था, उन्हें इस देश ने अकेला छोड़ दिया। यही वजह थी कि उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म से तंग आ चुका हूं। आखिर में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया ताकि उस अपमान से मुक्ति मिल सके जो उन्हें इस जातिवादी व्यवस्था ने दिया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा, वो अपने अंतिम दिनों में इतना टूट चुका था कि उसने कहा, मैं हिंदू क्यों रहूं? डॉक्टर अंबेडकर का यह सवाल पूरे देश के उस समय के समाज पर करारा तमाचा था। उन्होंने एक जीवन दिया, पढ़ाई में टॉप, बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों के बीच बैठा, भारत का कानून मंत्री बना, लेकिन अंत में वही अंबेडकर मंदिर के बाहर खड़े दलित बच्चे की तरह अकेला कर दिया गया। जब उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया ताकि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले, तो संसद ने उनका मजाक उड़ाया। जब उन्होंने कहा कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, तो उन्हें गद्दार कहा गया। सोचिए, एक तरफ वो व्यक्ति जिसने आरक्षण का विचार देकर लाखों गरीबों को जीवन बदलने का मौका दिया, वही व्यक्ति आखिरी समय में पूरी व्यवस्था से हार मान चुका था। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म से नफरत करता हूं क्योंकि इस धर्म ने मुझे कभी इंसान नहीं माना। और इसी अपमान ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लें। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं था, ये गुलामी से आजादी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने यह साबित कर दिया कि वो किसी जाति या धर्म के गुलाम नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए जिए और मरे। यही असली क्रांति थी जो इस देश ने कभी स्वीकार नहीं की। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि जिस आदमी ने इस देश के संविधान की नींव रखी, उसे ही देश के गद्दारों में गिना गया। डॉक्टर अंबेडकर की आखिरी लड़ाई सिर्फ जातिवाद से नहीं थी, वो इस पूरे देश की उस सोच से लड़ रहे थे जो दिखावे में तो आजादी चाहती थी, लेकिन भीतर से गुलामी की चादर ओढ़े बैठी थी। गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने अंग्रेजों से सत्ता छीनी, लेकिन समाज में फैली गंदी जातिवादी मानसिकता को छूने तक की हिम्मत नहीं की। जब अंबेडकर ने कहा कि भारत को सिर्फ राजनीतिक नहीं,
सामाजिक आजादी भी चाहिए तो पूरी सत्ता उनके खिलाफ खड़ी हो गई। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा था, मैंने संविधान बनाया लेकिन ये मेरे सपनों का भारत नहीं है। सोचिए, वो इंसान जिसने संविधान लिखा उसे ही अपने बनाए संविधान से शिकायत थी। क्यों? क्योंकि ये संविधान कानून तो बना सकता था पर लोगों के दिमाग से जातिवाद का जहर नहीं निकाल पा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर का असली सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई भी जन्म से छोटा या बड़ा ना हो, जहां मंदिर, पानी, स्कूल सबके लिए बराबर हो। लेकिन जिन नेताओं ने अंबेडकर को ब्रिटिश एजेंट कहा, उन्हीं की वजह से आज भी गांव में जातिवाद जिंदा है। और सबसे बड़ा धोखा तो तब हुआ जब अंबेडकर की मृत्यु के बाद भी इस देश ने उन्हें भुला दिया। भारत रत्न तक देने में सालों लगा दिए। यही वो दर्द था जो डॉक्टर अंबेडकर अपनी आंखों में लेकर इस दुनिया से गए। उनकी सबसे बड़ी क्रांति ये नहीं थी कि उन्होंने संविधान लिखा, बल्कि ये थी कि उन्होंने एक जाति गुलाम भारत को जगाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, इस देश ने उन्हें ही अकेला छोड़ दिया। अब सवाल आपके सामने है, क्या हम उस भारत को स्वीकार करेंगे जिसने अपने असली हीरो को ही गद्दार कह दिया? अगर आपको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ अन्याय हुआ तो आज अपनी आवाज उठाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच हर कोने तक पहुंचे। आज हमें सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, उसे बदलना भी है। अंबेडकर ने अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी है। अगर आप भी इस अन्याय के खिलाफ हैं तो कमेंट में लिखिए, जय भीम, मैं जाग चुका हूं, यही असली क्रांति होगी।